इसरो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसरो गुजरे चंद दिन हुए कि मेरे एक दोस्त ने जो मेरा डिवोशन सुनता है उसने कहा कि भाई साहब आप चौथे जो है कलमे पर भी कुछ वजाहत करें। जुमेरात और जुमे को नहायत मसरूफ़ था और दूसरी बात कि हमारे यहाँ बिजली भी नहीं थी, सो मैं रिकॉर्ड न कर सका। आज खुदा ने मुझे मौका बख्शा है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसरो हम ये जानते हैं कि चौथा कलमा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसे समझना और समझाना नहायत मुश्किल है। और अक्सर जब हम सलीबी कलमात पर बात करते हैं, ये चौथा कलमा जो है वो हम एक ऐसे शख्स को देते हैं जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हो, ताकि वो बेहतर तौर पर इस कलमे को बयान कर सके। अपनी 35-36 साल ज़िंदगी में मैंने कई बार चौथे कलमे पर खुदावंद के मुख्तलिफ पहलुओं से सोचते हुए कलाम पेश किया। इस बार जब मैं सोच रहा था तो खुदावंद ने मुझे एक नई बात सिखाई जो आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आप इसे सुनिएगा, इस पर गौर कीजिएगा और खुदावंद तौफीक देगा कि हम चौथे कलमे को बेहतर तौर पर जान सकें। जब मैं सोच रहा था तो मेरा ध्यान अहबार उसके 16वें बाब पर गया, जहाँ यौम कफ़ारा था, यानी कफ़ारे का दिन। और कफ़ारे के दिन की निस्बत से खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया कि 2 बर्रे चुने जाएं और दोनों पर चिट्ठियाँ निकाली जाएं। एक चिट्ठी अज़ाज़ील के लिए, अज़ाज़ील कोई शख्सियत नहीं है, ना कोई किसी देवता का नाम। अज़ाज़ील से मुराद है छोड़े जाने के लिए। और दूसरा जो कुरा निकाला जाए वो खुदावन के नाम से। और 2 बर्रों के पर ये कुरा निकाला जाता था, और जिस बर्रे पर छोड़े जाने का कुरा निकलता था, हारून उस पर हाथ रखता और बने इस्राएल की तमाम नजास्तों, गुनाहों, ख़ताओं, तक़सीरों, बदकिरदारियों का इकरार करता, और कुछ लोग उसे बियाबान में छोड़ दिए जाते थे। और दूसरे बर्रे को फिर हारून बनी इस्राएल के तमाम गुनाहों, ख़ताओं, तक़सीरों, नजास्तों का इकरार करता और उसे खुदा के लिए ज़िबा कर दिया जाता, और उसके खून को मज़बा पर और बनी इस्राएल की जमात पर छिड़का जाता था, और ये उनका कफ़ारा दिया जाता था। जब ये बात मेरे सामने आई तो खुदा ने मुझे एक बात सिखाई कि बर्रे तो 2 हो सकते हैं, बकरे भी 2 हो सकते हैं, बैल भी 2 हो सकते हैं, और कबूतर भी 2 हो सकते हैं, फाख्ता भी 2 हो सकते हैं। लेकिन फ़ौरन मेरा ध्यान गया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ओह माय गॉड! जब मैंने इस बात पर गौर किया तो खुदावंद के वसीला से मैंने सीखा कि खुदा का बेटा तो एक ही है। अगर खुदा के 2 बेटे होते तो एक छोड़ दिया जाता और एक कुर्बान कर दिया जाता। खुदा का बेटा तो एक ही था। और जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने कामिल इंसान को भी दुनिया में साबित किया और कामिल खुदा को भी साबित किया। जब कामिल खुदा को साबित करना था तो खुदा यीशु मसीह ने गुनाहों को माफ़ भी किया, बीमारों को शिफा भी दी, पानी पर चला, और उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। और जब कामिल इंसान को बयान करना था तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को भूख भी लगती है, खुदा यीशु मसीह थकते भी हैं, खुदा यीशु मसीह अफसोस भी करते हैं, और वो आंसू भी बहाते हैं। ये उनकी इंसानियत का पहलू था। तो जिस तरह खुदा ने ज़मीनी ज़िंदगी में कामिल खुदा और कामिल इंसान को बयान किया ताकि हम उसे मुकम्मल तौर पर जान सके, इसी तरीके से जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर उन दोनों बर्रों का अंजाम दिया। छोड़े जाने वाले बर्रे पर तमाम गुनाह, तमाम निजात, तमाम ख़ताएँ लादी जाती थी, और ईसा कहता है कि हमारी तमाम ख़ताएँ, तमाम गुनाह उस पर लाद दिए गए, और जब लाद दिए गए तो वो छोड़ दिया गया। ईसा ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो खुदा के नाम से बरा था उसने कुर्बान होना था, और वो कुर्बान होकर उसने मेरे और आपके तमाम गुनाहों की, तमाम नजास्तों की जो है खुदा ने जो कफ़ारा देकर, जान देकर, खून बहाकर कफ़ारा दिया, और हमें उससे आज़ादी बख्शी। तो इस वक्त मैंने इस बात को सीखा, और मैंने इस जुमे को क्राइस्ट चर्च और पिंडी में इस बात को भी बयान किया कि मैंने भी ये पहली दफ़ा सोचा है, और मुमकिन है आपने भी पहली दफ़ा सुना हो, कि जिस तरह खुदा ने ज़मीनी ज़िंदगी में कामिल इंसान को, कामिल खुदा को साबित किया, सलीब पर दोनों बर्रों, दोनों बकरों के काम को भी सर अंजाम देना था। जो छोड़े जाने वाला था
اس کے چھوڑے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ہماری ساری بدکرداری، ہمارے سارے گناہ اس پر لادے ہوئے تھے، چھوڑ دیا گیا۔ قربان ہوا خدا ان کے نام سے، اس نے اپنے خون کا فدیہ دیا۔ تو دونوں بکروں کا جو کام تھا ہمارے خدا یسوع نے صلیب پر کیا، اس لیے اس نے کہا کہ فنش، تمام ہوا، اور خدا نے ہماری نجات کا، ہمارے کفارے کا پورا انتظام کر دیا۔ اس لیے جو اب تھوڑی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہمارے لیے قربان ہوا، اس نے کیوں کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ وہ اس بکرے کی یاد ہمارے دلوں میں رہے جو ہمارے لیے چھوڑا گیا۔ جب اس نے اپنی جان دی، قربان ہوا، تو وہ بکرا جو خدا ان کے نام سے تھا، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہوا، اس نے اپنا قیمتی خون بہایا تاکہ ہم اس کے خون کے وسیلہ سے تمام گناہوں، تمام خطاؤں، تمام نجاستوں سے پاک کرائے جائیں۔ یہی ہمارے خدا یسوع مسیح کا اور ہمارے خدا باپ کا فضل ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔